हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने ट्रिपल सी फॉर्म को भरना बताया है। दोस्तों, फॉर्म भरना सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ से वेबसाइट की सभी इम्पोर्टेंट सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छे से वेबसाइट की सूचनाओं को देखने के बाद हम राइट साइड में उपलब्ध ऑप्शंस का प्रयोग करके ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और हमारा कोर्स पेज ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज को क्लोज कर देते हैं रेड बटन पर क्लिक करके। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले सभी कोर्सों का फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। जो भी फॉर्म हमें भरना है उस पर हमें क्लिक करना है। हमने ट्रिपल सी के पेज पर क्लिक किया, इसलिए हमारा ट्रिपल सी रिलेटेड फॉर्म ओपन हो गया है, जिसकी हमें सभी डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन व शर्तों को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें चेक बॉक्स में टिक करना है। टिक करने के बाद हमें एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब हमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फीड करना है। जिन कैंडिडेट ने ट्रिपल सी का फॉर्म पहले भरा हुआ है वह यस करेंगे, अन्यथा नो करके हम आगे बढ़ते हैं। जहां सबसे पहले हमें कैंडिडेट का नाम मार्कशीट के अकॉर्डिंग मिस्टर या मिस चुनकर उसका नाम फीड करना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में। कैंडिडेट के पिता का नाम फीड करना है। कैंडिडेट की माताजी का नाम फीड करना है। जेंडर मिस्टर या मिस चुनने पर अपने आप आ जाता है। कैंडिडेट की डीओबी लिस्ट में से चुनी जाती है। पहले ईयर, मंथ और फिर लास्ट में दिन का चयन किया जाता है। अब कैंडिडेट की वर्ग, व्यवसाय, दिव्यांगता का चयन लिस्ट में से किया जाता है। उसके बाद AWS, यदि कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर है तो यस अन्यथा नो पर क्लिक करते हैं। हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। सभी इंटरव्यू को चेक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विवरण को पूर्ण करने के बाद हम कैंडिडेट के संपर्क विवरण में आते हैं, जहां हमें कैंडिडेट का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी फीड करना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर वही डालना है जो चालू अवस्था में हो, जिस पर कोई भी सूचना ट्रिपल सी साइट से हमें उपलब्ध हो सके। ईमेल आईडी भी हमें वही डालनी है जिसका हम प्रयोग करते रहते हैं। स्मॉल लेटर्स में हमें ईमेल आईडी को फीड करना है, जिससे हमें एग्जाम संबंधित सभी सूचनाएं ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो सके। संपर्क विवरण अच्छे से पूर्ण होने के बाद हमें इसकी एंट्री को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब हम पता विवरण की डिटेल्स को फिल करेंगे, जिसमें हमें गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, थाने का नाम, जनपद का नाम हमें डालना है। दोस्तों, इस फार्म की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट में से हम स्टेट का नाम चयनित करते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम चयनित करते हैं। हमें उस सर्कल का पिन कोड डालना है जहां हमारा पोस्ट ऑफिस स्थित है, ताकि यदि मैनुअल रूप से हमें कोई कागज प्राप्त होना हो तो आसानी से प्राप्त हो जाए। पता विवरण भरने के बाद हम इसकी सभी एंट्री को अच्छे से चेक कर लेते हैं। कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार लेते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैंडिडेट की एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है, जिसमें कैंडिडेट की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का चयन करा है, इंटर, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन, तथा किस वर्ष में उसने वह परीक्षा पास की है उसको हमें इनपुट करना है। यह कंप्लीट होने पर हमें परीक्षा विवरण फीड करना है, जहां कैंडिडेट डायरेक्ट या किसी संस्था से
मान्यता प्राप्त हो से ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर सकता है। उसे पहले राज्य का चयन करना है और फिर उस कंप्यूटर संस्था का चयन करना है जहां से वह ट्रिपल सी का कोर्स कर रहा है। लिस्ट में से बड़े ध्यान से हमें अपने इंस्टीट्यूट का चयन करना है। इंस्टीट्यूट का चयन करने के बाद हमें आगे की प्रक्रिया करनी होती है। यदि कोई कैंडिडेट किसी इंस्टीट्यूट से ट्रिपल सी नहीं कर रहा है, तब वह डायरेक्ट भी इस फॉर्म को भर सकता है। उसे डायरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। डायरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उस परीक्षा का नाम चुनना है जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। ट्रिपल सी अपने आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब हमें परीक्षा केंद्र 1 और 2 का चयन करना है। हम 1 में राज्य का चयन करते हैं और जनपद का चयन करते हैं लिस्ट में से, जहाँ पर हमें परीक्षा के पहले सेंटर को प्राथमिकता देनी है। उसके बाद परीक्षा केंद्र 2 में भी हमें राज्य का और दूसरे जनपद का चयन करना है। एक ही जनपद का हम चयन नहीं कर सकते हैं। जो परीक्षा विवरण हमने फ़ीड किया है उसे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें आवेदक की सूचनाओं में पहचान विवरण को फ़ीड करना है। सबसे पहले हम अपने आधार कार्ड संख्या को यहाँ पर फ़ीड करते हैं। आधार कार्ड संख्या को हमें बिल्कुल सही फ़ीड करना है और फ़ीड करने के बाद चेक ज़रूर कर लेना है। इसके बाद हमें कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करनी है जो 5 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। फ़ोटो अपलोड होने के बाद हमें कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो 5 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। अब हम कैंडिडेट के लेफ़्ट अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद हमें सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान अपलोड कर दिया है। जिसके बाद अब हमें जो कैप्चा सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको इस बॉक्स में फ़ीड करना है। फ़ीड करने के बाद हमें डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। चेक्स बॉक्स पर हमें क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्रिया करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे हम नोट करके रख लेते हैं और ठीक है पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए हम बैक पर क्लिक करके पीछे जा सकते हैं और त्रुटि को ठीक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या और स्लिप दोनों दिखाई देने लगती है। हम इन्हें नोट करके रख लेते हैं। अब फाइनल सबमिट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमें ट्रिपल सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ाइनल पेमेंट करनी है। हमारे पास पेमेंट करने की कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। हमें एप्लीकेशन डिटेल्स को पेमेंट करने से पहले लिख लेना है। अब पेमेंट मोड में हमें एनएफटी या सीएससी या ऑनलाइन मेथड का प्रयोग करना है। हम ऑनलाइन वाले मेथड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें पे ऑनलाइन क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहां हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। हम क्यूआर कोड का प्रयोग पेमेंट के लिए करते हैं। हमें मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां से हम पेमेंट मोड पर आ जाते हैं। अब प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें अपने मोबाइल में किसी भी वॉलेट को ओपन करना है और अपने मोबाइल वॉलेट से हमें क्यूआर कोड को स्कैन करना है, अपना पिन डालना है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही अपने आप ट्रिपल सी फॉर्म की पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाती है, जिसके बाद हम डायरेक्टली ट्रिपल सी की साइट पर हम पहुंच जाते हैं। पेमेंट करने के बाद हमें प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रिंटर का चयन करना है और प्रिंट करें ऑप्शन पर क्लिक करके हम प्रिंट निकाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।